जय हिंद साथियों, मैं दीपक सर पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। साथियों, अभी के दौर में स्टूडेंटों का कारनामा सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी और हम जैसे टीचरों को तो हंसी आती ही आती है। स्टूडेंट क्या करता है कि फॉर्म फिलअप करके पढ़ाई करना शुरू करता है। बताओ, जो बच्चा अभी तक तैयारी नहीं पूरा किया वो एग्ज़ाम कैसे देगा? समय लगता है कोई चीज़ को तैयार होने में। पहले अपने आप को उस लायक बना लो जिस फील्ड में आपको जाना है। तैयारी कोई भी हो 100% दो उसमें, क्योंकि बिना आप तैयार हुए कहीं भी कोई भी फील्ड में बाजी नहीं मार सकते। तो इसके लिए परिपूर्ण रूप से आपसे हम आग्रह करते हैं कि आप पहले फॉर्म न डालें, पहले फॉर्म फिलअप न करें, पहले तैयारी कर लें। क्यों पैसे को वेस्ट करते हो? पहले तैयारी कर लो। जब अंदर से आवाज़ आने लगेगी कि अब हम तैयार हैं इस चीज़ को हासिल करने में, इस फील्ड को हासिल करने में, तो शुरू हो जाओ, डालो फॉर्म और ले लो। एक ही बार में बाजी मार के दिखाओ। साथियों, विशेष रूप से हम कुछ नहीं कहेंगे। मेरा बस इतना ही कहना है कि एक विद्यार्थी हमसे मिला तो हमें बोला कि हम तो फॉर्म डाल चुके हैं सर, जॉब कैसे होगी? हम बोले कि जाओ, तुमको जॉब हो गया। आप बताइए, जॉब उसे होगा? अरे तैयारी उसका है ही नहीं, फॉर्म डालने से जॉब हो जाता है? पहले तैयार हो जाओ कि हमें इस चीज़ को प्राप्त कर लेना है। तब एग्ज़ाम में ढेर सारा कोई भी रिक्वायरमेंट आता है तो विद्यार्थी एक नहीं बहुत सारा विद्यार्थी मिलकर अगर 100 का वैकेंसी है तो कम से कम 3 से 4 लाख भर देता है फॉर्म को। क्या सभी को जॉब हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। तो इसीलिए बोलते हैं पहले तैयारी करो, क्योंकि मात्र 0.002% ही विद्यार्थी जॉब ले पाते हैं, क्योंकि पढ़ता है वही ले पाता है। पढ़ो, दिल से पढ़ो, दिमाग का प्रयोग करो और बिल्कुल सतर्क रूप से पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि हम 5 मिनट और पढ़ सकते हैं तो पढ़ो ना, किसने मना किया? पूरा प्रश्न बना लिए। अगर तुम्हें लगा कि नहीं थोड़ा सा और हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ लो ना, पढ़ लो। बात की बात बाद में देखेंगे। साथियों, दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम कर रहे हैं और साथ ही साथ आज आपको क्लास की ओर ले चलते हैं। आज मेरा 6ठा क्लास होगा। 5 क्लास हम करवा चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर प्रजापति मैथ खेल, उसमें जाके 5 वीडियो बना चुके हैं, दे चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। जोरदार वीडियो है और उसमें आप बढ़िया तरह से अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए अब हम समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि 12 और 16 का प्रथम समानुपाती क्या होगा? 12 और 16 का प्रथम समानुपाती क्या होगा? साथियों, प्रथम समानुपाती करने के लिए आपको ये जानना होगा कि प्रथम समानुपाती निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला की आवश्यकता होता है। तो प्रथम समानुपाती जिसको हम ए से सूचित करते हैं, तो ए बराबर आप लिखोगे कि ए बराबर
b² माइनस सी, b² माइनस सी। 12 और 16 का प्रथम समानुपाती ज्ञात करना है। तो प्रथम नहीं मालूम है, लेकिन 12 और जो 16 मालूम है, ये द्वितीय और तृतीय मालूम है, प्रथम नहीं मालूम है। तो क्या कर लोगे दोस्तों, ये 12 जो है b हो गया और 16 c हो गया, प्रथम तो निकालना है। तो यहाँ पर पुट कर दोगे, 12 रख देंगे b के जगह पर और c के जगह पर आपको हो गया 16। तो 12 और 16 का वैध क्रमानुपाती निकालना है। तो 12 का स्क्वायर 144 बटा 16। अब इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए, 4 से कट जाएगा। तो 4 तिहाई 12 4 छक 24, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 9 बार में, यानी आप कह सकते हो कि इसका प्रथम जो पद होगा वो कितना होगा, 9 होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि 22, 36 तथा 90 का द्वितीय समानुपाती क्या होगा। 22, 36 तथा 90 का द्वितीय समानुपाती क्या होगा। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं, देखेंगे। कहता द्वितीय समानुपाती, यानी प्रथम दे दिया है, तृतीय दे दिया है, चतुर्थ दे दिया है। द्वितीय समानुपाती पूछ रहा है। पहला 22 है, ध्यान दीजिएगा, 22 है। पहला क्या है, 22 है। द्वितीय नहीं दिया है, तो द्वितीय नहीं दिया है तो एक समान लीजिए। समानुपाती बोला है, 36 बोला है और 90 बोला है। द्वितीय के जगह पर नहीं बोला है, द्वितीय समानुपाती आपसे पूछ रहा है। तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि द्वितीय के जगह पर x। दोस्तों पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि ऐसे प्रश्न आए तो इनर में इनर से गुना और आउटर में आउटर से गुना करके दोनों को इक्वल करके लिख देते हैं। तो इनर इनर से गुना और आउटर आउटर से गुना होता है। साथियों देखेंगे तो 36 में 1 से करेंगे तो 36 x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 90 गुना 22 हो जाएगा। अब इसे काट सकते हैं, 18 दूना 36, इसको काटेंगे 11 बार में कट जाएगा। अब इसको काटेंगे, 3 से कट जा रहा है, 9 से भी कट जाएगा। 9 दूना 18, 9 दहाई के 90। अब इसको काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा। यानी आप कह सकते हो x बराबर 11 5 55, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आगे वीडियो देख लीजिए, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। तो देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है। प्रश्न का कहना है कि 8:x समानुपात x समानुपात x अनुपात 18, तो x बराबर क्या होगा। 8:x समानुपात x अनुपात 18, तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। साथियों प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न मजेदार है। कहता है 8:x समानुपात x अनुपात 18, तो आपसे कहता है कि x के मान क्या होगा। बस प्रश्न को देखिए और देख लिए, समझ भी लिए होंगे कि प्रश्न कैसे बनेगा जी। x में x से गुना और 8 में 18 से गुना, इनर में इनर से गुना और आउटर में आउटर से गुना। तो ध्यान दीजिए, x में x से x स्क्वायर हो जाएगा, और 18 में 8 से करेंगे तो 144 होता है। 18 में 8 से 144 होता है। x निकालेंगे स्क्वायर तो रूट में बन जाएगा 144, x बराबर 12 हो जाएगा आंसर। तो देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न का कहना है, एक स्कूटर और एक टीवी सेट के मूल्य में कहता है कि 5:6 का अनुपात है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 4000 रुपया कम है तो टीवी सेट का मूल्य बताइए। देखिए इसमें दो वस्तु है, एक स्कूटर है एक टीवी सेट है, दोनों का अनुपात दे दिया है। कहता है कि स्कूटर के मूल्य से टीवी सेट के मूल्य जो है 4000 रुपया ना, 4000 रुपया कम है।
तो आपसे अंत प्रश्न कहता है कि टीवी सेट का मूल्य बताइए, कि टीवी सेट का मूल्य आखिर कितना होगा। साथियों तो देखेंगे इस प्रश्न को मज़ेदार तरीका से सिखा रहे हैं। देखिए एक स्कूटर है, स्कूटर से हम ए से सूचित कर देते हैं और टीवी सेट को हम इस प्रकार से टी लिख देते हैं। चलिए तो ये दोनों का अनुपात दिया है, एक 5 दे दिया है और एक 6 दे दिया है। 5 अनुपात कितना है, 6 है। ये दोनों का अनुपात दे दिया है, मूल्य में अनुपात दिया है, ध्यान फरमाएंगे, मूल्य में अनुपात दिया है। कहता है कि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 4000 रुपया कम है। भाइयों ध्यान दीजिए ना, अरे यहाँ अनुपात में ये कितना कम है, टीवीया 6 है तो स्कूटरवा 5 है, तो स्कूटर 5 ये 6 है, तो ये एकरा से एक ज़्यादा है तो ये एकरा से एक कम है। ऐसे देखने से लग रहा है कि ये टीवी सेट जो है एक ज़्यादा है, स्कूटर एक कम है, तो इसमें कमी है कितना का, एक का, लेकिन रियली में कमी है 4000 का। रियली में कमी कितना का है, 4000 रुपया का है। तो दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि आप जरा बताइए कि टीवी सेट का मूल्य क्या होगा। तो टीवी सेट का मूल्य अनुपात में अनुपात 6 है, अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 4000। तो 6 4 के कितना हो जाएगा, 24। 24 पर 2 को शून्य, 24 पर 3 को शून्य, यानी आप कहोगे कि 24,000 रुपया हो जाएगा टीवी सेट का मूल्य। बिल्कुल आ गया समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहना है, प्रश्न कहता है कि एक धन को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि इसके भागों का अनुपात 4:5:9 का अनुपात है। यदि बी का भाग सी के भाग से 8000 रुपया अधिक है, कम है, बी का भाग जो है सी के भाग से 8000 रुपया क्या है, कम है, तो सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। सुनिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें 3 दोस्त है, कुछ रुपया को तीनों दोस्त मिल के बांटा, जिसका अनुपात आपको मालूम है। देखिए जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 दोस्त है, ए बी सी है। अब कहता तीनों का अनुपात दे दिया, 4:5:9 दे दिया। एक कंडीशन लगा दिया, कहता है कि बी का भाग सी के भाग से 8000 अधिक है कि कम है, कम है। सी का भाग से कितना कम है, 8000 कम है, किसका, बी का। तब बी का भाग है सी के भाग से कितना कम है, कम तो है 4। अनुपात में देखिए ना, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना है, 5 है। तो सी से ई बी जो है कितना कम है, तब बी कम है 4। अनुपात में अनुपात है कम 4, लेकिन कहा है रियली में कम है 8000। कितना कम है, 8000 रुपया। तो यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 4 नीचे जाएगा, काट दीजिएगा इसको, तो आपको हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 2000 रुपया हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू आ गया। तो प्रश्न अब आपसे कहता है तो सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। तो सी का भाग यहाँ है, ए का भाग यहाँ है, तो सी का भाग 9 है, ए के भाग कितना है, 4 है। तो कितना ई इससे ये अधिक है, सी का भाग ई अधिक है, अनुपात में अनुपात 5। सी का भाग ए के भाग से अधिक कितना है, 5 अधिक है, ये 4 है, ये 9 है। तो 4 और 9 में जो है अधिक कितना है, 5 का अंतर हो गया। आ गुना अनुपात 1 का वैल्यू जो रहता है उसमें गुना करवा दीजिए। अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2000। आप इससे गुना करवाइए, 5 दूनी के 10, उस पर 3 शून्य बैठ जाएगा, यानी आप कहोगे 10,000 रुपया हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।